हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 10 की सेकंड वीडियो जो त्रिकोणमिति से है। आप उसमें फर्स्ट वीडियो में आपको मैं 8.1 के 3 क्वेश्चन करा दिया था। अब इसमें चले गए हम चौथे क्वेश्चन पर और पाँचवें क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चनों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चनों पर। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन और यहाँ पर दिया आपका, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल सरल तरीके से देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपका 15 काट ए दिया गया है ना, तो 15 काट ए दिया गया है तो इस 15 को उस तरफ मतलब पक्षांतर कर लेना। तो पक्षांतर करेंगे तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका बन जाएगा काट ए बराबर 8/15, ये बना आपका। अब यहाँ पर काट ए बराबर 8/15 मैंने कर लिया है ना। इधर जो गुणा में है इधर आपका किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो ये आपका मैंने भाग में कर लिया। काट ए बराबर 8/15। अब मैं एक चीज़ बताई थी उस वीडियो में कि आप अगर लाल बटे कक्का है इसको रट लो, है ना। इसमें आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाते हैं, लंब आधार फिर लंब, कर्ण कर्ण और आधार। इसको साइन कॉस टेन का मतलब साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन, है ना। फिर टेन का उल्टा होता है काट, और कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, और साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, है ना। अब यहाँ काट ए बराबर दिया है तो काट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना। अब इसमें आधार बराबर आपका कितना दिया, 8। क्या दिया, आधार बराबर आपका दिया है 8 यहाँ पर, है ना। आधार बराबर आपका 8/15, ये हो गया। ये आपका आधार 8 हो गया और आपका लंब 15 हो गया। तो हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। उस समकोण त्रिभुज से फिर हम आगे कर्ण ज्ञात करके, कर्ण ज्ञात करने के बाद आगे हल करते हैं। तो चलते हैं हम त्रिभुज बनाते हैं। इसको मिटा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे एक, देख लेते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज बना करके ये देखिए मैंने ये समकोण त्रिभुज बना लिया है यहाँ पर, है ना। आपका ए बी और सी, ठीक। और यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि आधार क्या आया था, ए का। ये काट ए बराबर क्या लिखा है, आप 8/15 आया था यहाँ पर। काट ए बराबर 8/15 इतना आया था। काट ए बराबर 8/15। अब यहाँ पर 8 मैंने बता दिया था कि आपका आधार है। क्या है, 8 आपका आधार है। तो ये यहाँ का आधार, ये आपका आधार हो गया। आधार के बाद जो 15 है अर्थात 15 है वो आपका क्या हो गया, लंब, है ना। क्या हुआ, लंब। अब हमें चाहिए कर्ण। क्या चाहिए, कर्ण सी ए या ए सी या सी ए, कुछ भी कह सकते हो। सी ए बराबर चाहिए। तो अब आप जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है। तो हम चलते हैं। अब देखते हैं ए सी या सी ए या, है ना, अर्थात ए सी लिख लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर, है ना, लास्ट में फिर हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, जो कर्ण बराबर होता है इन दोनों भुजाओं का योग, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अर्थात यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आपका यहाँ पर आधार दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी आपका 15 दिया है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 8 का वर्ग कितना होता है आपका, 64। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आपका हुआ यहाँ पर 64 प्लस 15 का वर्ग होता है 15 15 हम 225, है ना। 225 और 64 जोड़ लीजिए दोस्तों। 225 में 64 जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 289। कितना आएगा, 289। यहाँ पर कितना आया, 289।
अब 289 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर AC स्क्वायर दिया गया है, आप देख रहे हैं AC स्क्वायर आया 289, तो AC बराबर 289 का अंडर रूट। अब 289 किसका वर्गमूल है? 70 का। किसका? 70 का, है ना। 70 का वर्गमूल है आपका 289। ठीक, 289 आपका 70 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पर AC बराबर आपका आ गया, देख लेते हैं। यहाँ पर आपका A और C बराबर आ गया कितना? 17, है ना। AC बराबर आपका 17 विज्ञात कर लिया। तो यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे 17, लिख दिया। अब यहाँ 17 हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपने साइन ए और सेक ए पर। हमें ज्ञात करना है किसका मान? साइन ए और सेक ए का मान। साइन ए और सेक ए के मान यहाँ पर साइन ए और सेक ए का मान। अब यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है आप जानिएगा दोस्तों। तो साइन ए बराबर आपका क्या होगा? साइन थीटा बराबर मैं बताया था क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, क्योंकि पहले साइन होता है लाल बटे कर्ण का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर इसमें आपकी लंब कौन है और कर्ण कौन है? तो से आप जानते ही हैं कि इसका लंब आपका हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा? 15, और आपका कर्ण हो जाएगा 17, है ना। तो अर्थात साइन ए बराबर कितना आ गया आपका? साइन ए बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, देख लेते हैं। यहाँ पर आपका साइन ए बराबर आएगा 15/17। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये आपका पहला उत्तर हो चुका। साइन ए बराबर 15/17, ये आपका पहला उत्तर हुआ। अब चलते हैं सेक ए। सेक ए बराबर अब देखिए लंब पहला साइन हुआ, दूसरा काश हुआ। तो काश थीटा में आपका होता है क्या? आधार बटे कर्ण। ये आपका काश थीटा हुआ। काश का उल्टा आपका सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार यहाँ पर आएगा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, है ना दोस्तों। कर्ण बटे आधार यहाँ पर आया। अब कर्ण बटे आधार यहाँ पर आ गया। अब इसमें आप कर्ण तो जानते हैं क्या है? 17 आपकी कर्ण हो गई। अब इसमें आधार आपका रखा हुआ है 8, AB जो है तो 8। तो ये आपका क्या हो गया? तो यहाँ पर सेक ए बराबर आ गया आपका 17/8, और साइन ए बराबर आ गया 15/17। आपका यहाँ पर जो साइन ए है, देख लो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो साइन ए है तो इसका मान आपका रखा है 15/17, और जो सेक ए है इसका मान आपका आ गया 17/8। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो मैं जानता हूँ शायद आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर, 5वें नंबर पर। आप ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात किसी का विधि हो, घबराए नहीं, आप समकोण त्रिभुज बना ले तो हल हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे दिया आपको प्रश्न नंबर 5 में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपका सेक थीटा दिए गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो वही प्रक्रिया रहेगी, समकोण त्रिभुज बनाओ। यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज इसमें भी बना लेता हूँ, अरे सॉरी, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका। समकोण त्रिभुज ए बी और सी मैंने बना लिया। अब यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो अब आप देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कि लंब बटे कर्ण होता है, कि आधार बटे लंब होता है, कि कर्ण बटे आधार होता है, क्या होता है ना। तो बस वही लाल बटे कक्का का रूप अपनाइए। अभी सेक थीटा का मान हल भी कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर जानेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा काश का उल्टा सेक, अर्थात कर्ण बटे आपका हो जाएगा क्या? आधार, है ना। तो कर्ण बटे आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो कर्ण आपका दिया है यहाँ पर 13 आ जाएगा, और यहाँ पर आधार जो है वो आपका 12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब आपको ज्ञात करना है क्या, BC, अर्थात हमें लंब नहीं पता है। तो जब लंब नहीं पता है यहाँ पर हमें लंब चाहिए, तो लंब ज्ञात करने के लिए हमें BC ज्ञात करने के लिए आप सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। रुक जाओ, मैं भी सूत्र बता दूंगा, तीनों सूत्र जिस प्रकार देते हैं। तो BC² बराबर आपका हो जाएगा मतलब कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग और माइनस AB का वर्ग, है ना, ये हो जाएगा। तो AC का वर्ग क्या, 13 का वर्ग और माइनस AB मतलब 12 का वर्ग। 13 तरह हम 169 और 12 पर हम 144। अब 169 यहाँ पर लिखा है आपका, 169 में 9 में से 4 गए तो आपका 5 बचे, यहाँ पर बचा आपका 6 में से 2 गए तो 5 अर्थात 25, है ना। तो BC² बराबर आपका आ गया कितना, 25, है ना। BC² आपका आ गया 25। तो यहाँ पर अगर हम BC बराबर ज्ञात करें तो BC बराबर आपका आ जाए √25। अब BC जब 25 किसका वर्गमूल है, आपका 5 का, किसका है, यहाँ पर आपका आ गया 5, क्या आ गया, BC आपका आ गया 5, है ना। BC 5 आ गया अर्थात हमें मिल गया ना लंब, आपका लंब आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये मिट गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, ये आप मैंने 5 लिख दिया। अब हमें देखो सब चीज़ पता हो गया। अब यहाँ पर हमें ओनली अन्य त्रिकोणमितीय साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक मतलब जितने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो सेक का आप दिए गया तो 5 ठो ज्ञात करना हमें। तो 5 ठो ज्ञात करने के लिए हमें वही चाहिए, लाल बटे कक्का। जब लाल बटे कक्का आ जाएगा तो दोस्तों सब चीज़ आ गया बेटा। लाल बटे कक्का लड़िए लटिए रटिए रटिए लड़िए उससे लड़िए। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का देख लेते हैं। मैं यहाँ पर उसका यहाँ पर LAL कई बार बता चुका हूँ, KA, है ना। ये लंब आधार लंब, ये कर्ण कर्ण A मतलब L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण, इतना समझ लीजिए। पहला साइन होता फिर कॉस होता फिर टैन होता। तो यहाँ मैं एक तरफ से आपको लिखे दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, है ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर आपका लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 5/13, ये रहा आपका उत्तर। कॉस थीटा आधार, यहाँ पर देखिए आधार है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार आपका 12, कर्ण आपका 13, 12/13। ठीक। अब टैन थीटा देखिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब आपका 5 है, आधार आपका 13 है ना। तो आपका टैन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटा आधार। आधार लंब बटा आधार आपका यहाँ पर 12 दिया गया है, लंब 12 होगा, सॉरी यहाँ मैंने 13 लिख दिया था, कर्ण लिख दिया था, है ना। आधार यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, यहाँ पर आ गया आपका 12। ठीक। यहाँ पर आपको देखो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अगर आपको 3 पता है, 3 पता है तो आपको आगे कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूछे हैं तो साइन का उल्टा कॉसेक, अगर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। देखो अगर यहाँ पर आपका देख रहे हो कि सेक थीटा का मान दिए गया, कितना दिया 13/12। अगर हम कॉसेक का उल्टा कर देंगे तो क्या 13/12 मिल रहा है ना। हाँ, तो आप समझ जाइए, मतलब कॉस का उल्टा आपका सेक हो जाएगा 13/12। अब इसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, यहाँ पर साइन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक। अब साइन का उल्टा कॉसेक होगा तो 13/5 आ जाएगा, है ना। अब एक चीज़ और बचा, टैन हमें सेक का मान पता है, बचा काट का, काट बराबर। अब काट का टैन का उल्टा काट तो 12/5 कितना आ जाएगा 12/5, आपका काट का आ गया 12/5, है ना। ये रहे आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना दोस्तों। कुछ नहीं, आपने साइन का कॉस का टैन का 3 चीज़ें निकाल लिया, है ना। तो आपको 6 आ गए, फिर आगे न लंब से मतलब न कैसे, आप इसी का उल्टा कर दीजिए, आपका इसी प्रकार आप मान त्रिकोणमितीय मान होते हैं जो 0 और 30 45 60 90 ऐसे।
तो इनको भी ऐसे तरीके से याद किया जाता है। आपने साइन कॉस टेन का साइन का याद किया तो कॉस का आ जाता है, और फिर साइन का याद किया तो कॉसेक का आ जाएगा, और कॉस का याद किया तो सेक का आ जाएगा, और साइन कॉस का याद किया तो आपका, अगर आपने साइन और कॉस का दो चीज़ का याद कर लिया तो आप लिखने के लिए तो आप पूरे के पूरे लिख डालेंगे फिर, है ना। इन्हीं से दो में से सब होता है, ठीक। तो मैं देखो वो बड़े सूत्र लिखा दूं जिससे कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, आप आराम से लिख लीजिएगा दोस्तों। लंब बराबर आपका होता है यहाँ पर आपका लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। यहाँ समझ लेना। फिर लंब के बाद अगर आपका आधार पूछे, आधार बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर आपका कर्ण पूछे, है ना, कर्ण पूछे तो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर, ये होते हैं आपके तीन सूत्र। इन्हीं तीन सूत्रों से आपके ये लंब और कर्ण आधार का पता चल जाता है, ठीक। ये तीन सूत्र याद कर लेना, और वो जो मैं लाल बटेगा का बताया हूँ इसे याद कर लेना, तो आपके सारे ये पहला 8.1 का चैप्टर पूर्ण हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ और अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा जैसा भी हो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है ना, फिर अगली वीडियो फिर आएगी 6 नंबर पर, ठीक है। तो चलते हैं, अगर आपको पूरा समझ में आ गया, मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ। चलते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज बना लेना है ना। तो दो त्रिभुज बना लेंगे आप, एक बन जाएगा मान लेते हैं ए पी क्यू, एक बन जाएगा बी सी डी या सी बी डी, बी सी डी कुछ भी बना लेते हैं। इसे आप त्रिभुज बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि कॉस से कॉस भी आपका बराबर दिया है, तो आप एक में लंब कर इससे मतलब बराबर करके आप ओनली सिर्फ क्या सिद्ध करना है, इसको बराबर आपको सिद्ध करना। जैसे मैं आपको त्रिभुज ऐसे बना लेना, दो ठो ऐसे बन गया, ये P हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका C, ये आपका D और ये आपका B हो गया। ऐसे बना लेना दो त्रिभुज। बनाने के बाद क्या करना, यहाँ पर आपका काश ए बराबर काश बी दिए है, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा काश थीटा बराबर, आप सूत्र लगा दीजिए कि काश थीटा बराबर क्या होता है, तो काश थीटा वही लाल बटे कक्का में जाइएगा तो काश थीटा बराबर हो जाएगा जो आधार बटे कर्ण होता है, तो वही आप लगा दीजिएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या, ए पी आधार बटे कर्ण, अर्थात यहाँ पर ए क्यू, ए पी बटा ए क्यू, फिर बराबर कॉस बी में लगा दीजिएगा इसी प्रकार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी बटा बी डी, है ना, ऐसा आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद और आगे हल करिएगा इसको, फिर आएगा आपका ए पी बटा ए सी, मतलब बी सी इक्वल ए क्यू बटा बी डी, मतलब इसको त्रियत में कर देना, तो आपको आगे इसी प्रकार आ जाएगा। फिर ट्रिपल एस 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 मतलब जो, तो इससे फिर करके आपको सिद्ध कर देना कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। अगर दोस्तों करिएगा, अगर आपको आ जाए नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इस टॉपिक की वीडियो बना दूंगा, अंत में अगली पार्ट की वीडियो बनाऊंगा। आपके यहाँ 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका 8.1 पूरा हुआ आज से। तो मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास 10, 9th और कंपटीशन की मैथ और साइंस और मतलब अदर चीज़ें पाने के लिए इसमें बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग।